हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस और अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे थे और दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे वो है राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे और ज्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 10 क्वेश्चन इसके सोल्व करने वाले हैं और उन 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है पूछ रहा है, जिप्सीफेरस मृदा। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मृदा वर्गीकरण की, और मृदा वर्गीकरण को राजस्थान के अंदर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। मृदा वर्गीकरण एक होता है सामान्य वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण कौन सा होता है? एक सामान्य वर्गीकरण होता है। मृदा का सामान्य वर्गीकरण 8 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 8 भागों में किया हुआ है। उसके बाद मृदा का नवीन वर्गीकरण, मृदा का नवीन वर्गीकरण यदि किया गया है तो नवीन वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? नवीन वर्गीकरण किया गया है 5 भागों में। और उसके बाद कृषि विभाग ने जो मृदा का वर्गीकरण किया है, किसने? कृषि विभाग ने। कृषि विभाग के द्वारा दोस्तों 14 भागों में मृदा का वर्गीकरण किया गया। कितने भागों में? 14 भागों में। उन 14 भागों में ही एक भाग है आप लोगों के जिप्सीफेरस मृदा। वो पूछ रहा है कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों जब बात की जाए राजस्थान की, जब यदि हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर आप लोगों के उत्तरी राजस्थान में कृषि विभाग के दो वर्गीकरण देखने को मिलते हैं श्री गंगानगर जिले में। एक होता है साइरोजेक्स, एक का नाम होता है साइरोजेक्स और दूसरे का होता है रेवेरिना। दूसरे का क्या होता है? रेवेरिना। तो साइरोजेक्स मृदा और रेवेरिना मृदा उत्तरी राजस्थान में कहां पर मिलेगी आप लोगों को? श्री गंगानगर में। कहां पर? श्री गंगानगर में। ये किसके द्वारा है आप लोगों के? किसके द्वारा है? ये कृषि विभाग के द्वारा है। उसके बाद नीचे आ जाता है जिला बीकानेर। कौन सा जिला आ जाता है दोस्तों? बीकानेर। यदि आपने राजस्थान का खनिज पढ़ा हुआ तो राजस्थान के खनिजों में बीकानेर के अंदर जिप्सम खूब पाई जाती है। जैसे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है आप लोगों के जिप्सम? तो जिप्सम आप लोगों के पाई जाती है लूणकरणसर में। कहाँ पर पाई जाती है आप लोगों के? लूणकरणसर। लूणकरणसर के अंदर आप लोगों के जामसर बीकानेर के अंदर, जामसर बीकानेर के अंदर। उसके अलावा बिसरासर के अंदर, बिसरासर के अंदर। उसके अलावा बीदासर के अंदर। ठीक है, तो लगभग ये जो सर है ना, सर, ये सर जहां आ जाए वहां पर जिप्सम की खदानें हैं आप लोगों के। तो यहाँ जिप्सम अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण बीकानेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? जिप्सीफेरस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। उसके अलावा साइरोजेक्स और रेवेरिना श्री गंगानगर में। याद रखना, आगे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के। तो ये रहा आप लोगों का दोस्तों मृदा का वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? मतलब कि ये 4 कारणों में से एक कारण ऐसा जो मृदा अपरदन का नहीं है। मतलब कि 3 कारण कौन से है जो मृदा अपरदन के है? तो अपन को पहले वो 3 कारण देखने हैं जो मृदा अपरदन के है, जिनसे मृदा अपरदन होती है, मृदा का कटाव होता है। तो क्या वायु अपरदन के द्वारा मृदा का कटाव होता है? बिल्कुल 100% होता है। जलीय अपरदन, जल के द्वारा भी मृदा का कटाव होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जंगल काटना, बिल्कुल, यदि आप पेड़ों को काटोगे तो पेड़ों को काटने से भी मृदा का क्या होता है? अपरदन। उसके बाद अगला है वृक्षारोपण। तो दोस्तों ये मृदा अपरदन के उपाय, ये क्या है? उपाय। क्या है? उपाय। उसने यही पूछा है, मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो कारण कौन सा नहीं है? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से तो दोस्तों मृदा का बचाव होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वृक्षारोपण। उसके बाद बात की जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर मृदा का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया हुआ है दोस्तों? 5 भागों में। मृदा का नवीन वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। कौन कौन से भागों में किया गया है? तो एंटीसोल, एरिड सोल, एंटीसोल, एरिड सोल। उसके बाद आप लोगों के अल्फीसोल, अल्फीसोल आप लोगों के। उसके बाद आप लोगों के इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल, और वर्टिसोल। तो एंटीसोल और एरिड सोल ये पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। उसके बाद अल्फीसोल कहाँ पाई जाती है? अल्फीसोल आप लोगों के पूर्वी मैदान में पाई जाती है। अल्फीसोल पूर्वी मैदान में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी अरावली या अरावली में पाई जाती है आप लोगों के इंसेप्टिसोल। उसके बाद वर्टिसोल कहाँ पाई जाती है? तो वर्टिसोल पाई जाती है हाड़ौती के अंदर या आप लोगों के दक्षिणी पूर्वी पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठार में। ये लो,
इजी पीजी, कितना आसान है आप लोगों के लिए कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार में राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखो मतलब वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एंटी सोल, एरिड सोल पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है, अल्पी सोल पूर्वी मैदान में पाई जाती है, इंसेप्टी सोल दक्षिणी अरावली में पाई जाती है, वर्टी सोल हार्डोती यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार में पाई जाती है। उसके बाद बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के चौथे नंबर पर, राजस्थान में मृदा की उर्वरता बढ़ती है। राजस्थान में मृदा की उर्वरता बढ़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यदि देखेंगे ना आप तो दोस्तों मतलब कि मृदा की उर्वरता किधर बढ़ेगी आप लोगों के, जिधर आप लोगों के उपजाऊ ज्यादा होगा, इधर की तरफ रेत पाई जाती है, इधर की तरफ क्या पाई जाती है, रेत, तो यहाँ पर उपजाऊपन कम होगा, उर्वरता क्या होती है, कम। और पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ की उर्वरता क्या होती है, ज्यादा। तो मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर उर्वरता बढ़ती है। तो इसके अंदर पहला ये कौन सा आंसर होगा आप लोगों की, ये वाला बी, पश्चिम से पूर्व की ओर मृदा की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती है। तो 100% आप लोगों के करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। मतलब कि नीचे जिले और दिखे रखे हैं और लाल पीली मृदा को बताना है कहां पर पाई जाती है। दोस्तों ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बात करते हैं कोटा बूंदी की। तो कोटा बूंदी के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे पहले तो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है आप लोगों के, काली मिट्टी पाई जाती है। बात की जाए पाली और जोधपुर की, तो यहाँ मरुस्थल है दोस्तों, मरुस्थल के भाग है, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी आप लोगों के, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी, है ना। उसके बाद अलवर और भरतपुर यानी कि ये मैदान की बात है, ये मैदानों की तरफ आते हैं अलवर भरतपुर, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़। तो दोस्तों आखिरी ऑप्शन बचा है आप लोगों के, आखिरी ऑप्शन बचा है उदयपुर और सिरोही, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल पीली। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी आप लोगों के, यहाँ पर आप लोगों के कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल पीली मिट्टी। यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लाल पीली मृदा उदयपुर और सिरोही के अंदर। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6ठा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। बिल्कुल सीधा सा सवाल है दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। अभी जस्ट बताया मैंने, एंटी सोल और एरिड सोल पश्चिमी राजस्थान में, इंसेप्टी सोल दक्षिणी अरावली में, अल्पी सोल पूर्वी मैदान में, वर्टी सोल हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार में। तो पश्चिम की बात आ जाए तो देख लो इसके अंदर एंटी सोल है क्या, ये रहा एंटी सोल। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के, एंटी सोल। ये आप लोगों के कहां पर, पश्चिमी मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान में। अल्पी सोल, ये एलपी लिखा हुआ है तो अल्पी सोल आप लोगों के कहां पर, पूर्वी मैदान में। एलपी सोल आप लोगों के पूर्वी मैदान में। इन सेफ्टी सोल, तो जहां सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी कहां नहीं है, जब अरावली पर चलोगे तो सेफ्टी थोड़ी ना होगी, तो ये आप लोगों के दक्षिणी अरावली वाले पार्ट में, दक्षिणी अरावली या अरावली के अंदर, ठीक है। वर्टी सोल ये आप लोगों के दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार में, जिसे आप हाड़ौती का पठार बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हो दोस्तों, हाड़ौती का पठार बोलते हो, हाड़ौती में। क्लियर आप लोगों के ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। 7वां क्वेश्चन है आप लोगों के, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। तो दोस्तों राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा वही होगी जो पश्चिमी मरुस्थल की होगी। पश्चिमी मरुस्थल में 2 ही मृदा के उपभाग देखे आप लोगों ने, एक देखा आप लोगों ने एंटी सोल और एक देखा आप लोगों ने एरिड सोल, एंटी सोल और एरिड सोल। तो दोस्तों अल्पी सोल ये आप लोगों के नहीं होगी, पूर्वी मैदान में ये। एंटी सोल बिल्कुल दोस्तों एंटी सोल होगी। इंसेप्टी सोल आप लोगों के नहीं होगी। वर्टी सोल आप लोगों के नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के, एंटी सोल। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। उसके बाद बात की जाए आप लोगों की, अगला क्वेश्चन है रेवेरीना मृदा का संबंध है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया, यदि आप लोगों को याद होगा, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया है, रेवेरीना मृदा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का था जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है। तो मैंने एक मैप बनाया था आप लोगों को, एक मैप बनाया था और बोला था आप लोगों के कि उत्तरी राजस्थान में जो श्रीगंगानगर जिला है, श्रीगंगानगर जिले में कृषि विभाग के द्वारा 2 भाग है। कितने भाग है, 2। एक आप लोगों के साइरोजेक्स, एक यहाँ पर कौन सी मृदा का भाग मिलेगा, साइरोजेक्स मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पर, और दूसरा पाई जाएगी यहाँ पर आप लोगों के रेवेरीना। यहाँ पर दूसरा मृदा का भाग रेवेरीना। जस्ट नीचे मैंने बोला था जिप्सम, आप लोगों के यहाँ पर जिप्सम, बीकानेर में जिप्सम है तो यहाँ पर पाई जाएगी जिप्सी
फेरस मृदा। तो आप लोगों के देखो साइरोजेक्स हो या रेवेरिना हो, दोनों ही श्रीगंगानगर में, तो यहाँ रेवेरिना मृदा का संबंध किससे होगा? श्रीगंगानगर से। किससे होगा आप लोगों के दोस्तों? श्रीगंगानगर से। यहाँ क्वेश्चन हो जाता साइरोजेक्स मृदा का संबंध है तो भी श्रीगंगानगर से, ठीक है। जिप्सी फेरस का बीकानेर से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के 9वां क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती? तो वर्टिसोल मृदा हाड़ौती के पठार यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार में पाई जाती है। सबसे पहले तो वर्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठार में यानी कि हाड़ौती के पठार में। तो दोस्तों जहां जहां हाड़ौती के जिले है वहां वहां पाई जाएगी, जहां नहीं होगा वहां नहीं पाई जाएगी। कोटा बूंदी में पाई जाती है, ये झालावाड़ आ गया, झालावाड़ बांसवाड़ा में पाई जाती है। उसके बाद बारा और कोटा में भी पाई जाती है। बीकानेर और चूरू में नहीं पाई जाती, बीकानेर और चूरू में नहीं पाई जाती। यहाँ पर आप लोगों के कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसोल और एडिडसोल मृदा पाई जाती है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था ये, आपको समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद बात की जाए दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अब जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर को 19 फरवरी को, कब दोस्तों? 19 फरवरी को, ठीक है। इसका नारा था स्वस्थ धरा तो खेत हरा, स्वस्थ धरा तो खेत हरा, ठीक है। मतलब कि कृषि से संबंधित ये योजना थी दोस्तों। और बाकी यदि आपको डिटेल पता है तो आपको कमेंट में बताना है। अब थोड़ा बहुत मृदा के बारे में विस्तार से समझ जाएंगे। लास्ट 5-10 मिनट के अंदर आप लोगों को मैं अच्छे से और समझा दूंगा कि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। चलो तो दोस्तों मृदा के बारे में मोटी मोटी बातें मैं बता दूं आप लोगों को, मोटी मोटी आप लोगों को मैं बता दूं। जैसे कि आप लोगों को ये राजस्थान है, ये क्या है? राजस्थान है। अच्छे से देखना दोस्तों, आज आप लोगों को मृदा पूरी याद हो जाएगी। ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के भौतिक विभाजन अपन करते हैं तो कितने भागों में करते हैं? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। तो सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल है, तो पहले नंबर पर आप लोगों के कौन सी मिट्टी पाई जाएगी यहाँ मरुस्थल के अंदर? मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। दूसरे नंबर पर अरावली है, तो अरावली आप लोगों के दूसरे नंबर पर कौन सी? अरावली में पर्वत है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा पाई जाएगी? पर्वतीय। तीसरे नंबर आप लोगों के पूर्वी मैदान है, तीसरे नंबर पर पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान में आप लोगों के कौन सी मृदा पाई जाएगी? यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा, ठीक है। उसके बाद ये दक्षिणी पूर्वी पठार है, यहाँ पर आप लोगों के कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर चौथे नंबर पर आप लोगों के यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? काली। उसके बाद बात की जाए ये वाला पार्ट ओनली, ये वाला, ठीक है, 5वें नंबर पर दक्षिणी राजस्थान, तो यहाँ पर दोस्तों पाई जाती है लाल मिट्टी यानी कि लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मृदा पाई जाएगी आप लोगों के, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये मिक्स हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? मिक्स। तो दोस्तों 4, 5 और उसके बाद ये दोनों प्लस होने के बाद यहाँ पर आप लोगों के, ठीक है, ये 6 नंबर पर आप लोगों के कौन सी? लाल प्लस काली। तो लाल और काली मृदा कहाँ पाई जाएगी आप लोगों के? 6 नंबर पर। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों को पता है यहाँ कमनौर के पहाड़ी राजसमंद से आप लोगों के बनास नदी बहती है। तो बनास नदी जिस क्षेत्र में बहती है वहां पर आप बनास रेत का इस्तेमाल करते हो, जिसे बोलते हैं भूरी। तो यहाँ पर आप लोगों के कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा कहाँ पाई जाएगी? बनास बेसिन में पाई जाएगी। ये नंबर कौन सा हो जाएगा? 7। उसके बाद आप लोगों के अगला है आप लोगों के लवणीय मृदा, जहां जहां खारे पानी की झीलें होती है, जहां जहां जैसे कि बीकानेर के अंदर है आप लोगों के लूणकरण सब झील, ठीक है, और श्रीगंगानगर हो जाएगा, यहाँ बाड़मेर हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। इन भागों में आप लोगों के कौन सी? लवणीय मृदा। कौन सी मृदा पाई जाएगी? लवणीय मृदा। तो दोस्तों ये मृदा का सामान्य वर्गीकरण 8 भागों में मैंने बता दिया। पहले नंबर पर मरुस्थलीय, दूसरे नंबर पर पर्वतीय, तीसरे नंबर पर जलोढ़, चौथे नंबर पर काली, 5वें नंबर पर दक्षिण में लाल लोमी, 6ठे नंबर पर लाल प्लस काली, 7वें नंबर पर बनास बेसिन वाली भूरी रेतीली मृदा, 8वें नंबर पर जहां लवणीय झील है, नमकीन जगह है, जहां पर खारे पानी की झील है, वहां पर लवणीय मृदा। लवणीय मृदा ये हो गया आप लोगों के मृदा का कौन सा वर्गीकरण? ये 8 भागों में सामान्य वर्गीकरण। बात की जाए दोस्तों नवीन वर्गीकरण की, यदि बात की जाए दोस्तों नवीन वर्गीकरण की, तो आप लोगों के फिर से दोबारा समझा देता हूं मैं आप लोगों को। बात की जाए नवीन वर्गीकरण की, तो ये वाला पार्ट ये फिर से देख लो, बात किसकी हो रही है? अब नवीन वर्गीकरण की। मैंने दोस्तों पहले सामान्य वर्गीकरण बताया, अब देख लो कौन सा वर्गीकरण? नवीन वर्गीकरण। यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा।
यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के बहुत ज्यादा। तो अपन पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, शुष्क मरुस्थल, एक तो कौन सा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और एक आप लोगों के कौन सा मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसके बाद आप लोगों के ये अरावली, ठीक है, और ये आप लोगों के पूर्वी मैदान और ये दक्षिणी पूर्वी पठार। तो शुष्क मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है एरिड सोल। कौन सी सोल पाई जाती है, एरिड सोल। अर्ध शुष्क मरुस्थल में आप लोगों की जो पाई जाती है वो एंटी सोल, ठीक है। ये दक्षिणी अरावली में, ये दक्षिणी अरावली के अंदर इस पार्ट में जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है आप लोगों के इनसेप्टी सोल, क्योंकि अरावली में सेफ्टी नहीं है तो इनसेप्टी सोल। मैदानों के अंदर जो पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों अल्फी सोल। वो कौन सी सोल पाई जाती है, अल्फी सोल। और पूर्वी, ये दक्षिणी पूर्वी पठार में आप लोगों के पाई जाती है वर्टी सोल। कौन सी सोल पाई जाती है, आप लोगों के वर्टी सोल मृदा पाई जाती है। ये आप लोगों के कौन सा वर्गीकरण हो गया, नवीन वर्गीकरण। कितने भागों में, 5। सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण आप लोगों के कितने भागों में था, वो था 8 भागों में। कितने भागों में था, 8 भागों में। क्लियर आप लोगों के। तो दोस्तों ये आप लोगों के राजस्थान का मैंने सामान्य वर्गीकरण बता दिया और आप लोगों को नवीन वर्गीकरण बता दिया। उसके अलावा कृषि विभाग का वर्गीकरण भी होता है, जिसे आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना। उसके अलावा आप लोगों को मृदा की समस्याएं भी बता देता हूं मैं। मृदा की समस्याएं, मृदा की समस्याएं क्या क्या होती है एक बार फटाफट देख लो। तो मृदा की समस्या क्या होती है दोस्तों, मृदा की समस्या एक तो अम्लीयता होती है। क्या होती है, अम्लीयता मृदा की समस्या होती है। यदि मृदा का पीएच, यदि मिट्टी का पीएच -7 हो, यदि मिट्टी का पीएच 7 से कम हो तो मृदा में एक बीमारी हो जाती है, उसे बोलती है अम्लीय। उसे क्या बोलते हैं, अम्लीयता, ठीक है। और दोस्तों तब आप लोगों के कौन सी, तब उस बीमारी का इलाज कराने के लिए क्या दिया जाता है, आप लोगों के रोग फास्फेट। तब उस मिट्टी के अंदर क्या डाला जाता है, आप लोगों के रोग फास्फेट डाला जाता है। फिर देख लो, यदि मिट्टी का पीएच 7 से कम हो तो वह मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाती है। और दोस्तों और उसमें क्या डाला जाता है, रोग फास्फेट। यदि एक और समस्या होती है मृदा की, जिसे बोलते हैं क्षारीयता। क्या होती है दोस्तों, क्षारीयता। यदि मिट्टी का पीएच +7 हो, यदि 7 से क्या हो, अधिक हो, +7 से अधिक हो, तो दोस्तों मिट्टी के अंदर क्या दिया जाता है, जिप्सम। जिप्सम एक कठोर खनिज होता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बात की जाए दोस्तों समस्या की, तो अपर्दन। अपर्दन भी मृदा की क्या है दोस्तों, एक समस्या है। अपर्दन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि जलीय अपर्दन। बात की जाए जलीय अपर्दन, तो जलीय अपर्दन सबसे ज्यादा चंबल नदी के द्वारा कहां पर होता है, आप लोगों के कोटा के अंदर। सबसे ज्यादा जलीय अपर्दन कौन करती है, आप लोगों के चंबल नदी, कहां पर, कोटा में। उसके अलावा एक अपर्दन होता है जिसे बोलते हैं वायु अपर्दन। वायु अपर्दन सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में होता है। पश्चिमी राजस्थान में किस जिले में होता है, तो ऑब्वियसली जैसलमेर जिले में होता है। उसके अलावा एक होता है चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन दोस्तों किससे होता है, तो दोस्तों ये वर्षा के द्वारा होता है। कहां पर होता है, तो ये पर्वतों क्षेत्र में होता है, जैसे कि सिरोही में, जैसे कि सिरोही में। तो दोस्तों जलीय अपर्दन चंबल नदी, कोटा जिला। वायु अपर्दन पश्चिमी राजस्थान और आप लोगों के पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी मरुस्थल जैसलमेर जिला। चादरी अपर्दन आप लोगों के वर्षा पर निर्भर होता है, सिरोही। जैसे मान लीजिए पर्वत है, ये पर्वत है, पर्वत पर क्या हुई, वर्षा हुई, तो यहाँ पर जो मिट्टी बची हुई थी वो एक साथ चादर के रूप में बहती है, चादर के रूप में बहने लग जाती है। इसे चादरी अपर्दन बोलते हैं। तब कब होगा, जब बरसात होगी। और ये कहाँ होता है, जहाँ पर्वत होंगे, तो सिरोही के अंदर, ऊंचे ऊंचे पर्वत सिरोही के अंदर। उसके अलावा बात की जाए एक और समस्या होती है जिसे बोलते हैं दोस्तों सेम समस्या। उस समस्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेम समस्या। जो नहरी क्षेत्र होता है पश्चिमी राजस्थान का, नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र के आसपास पश्चिमी राजस्थान का जो पार्ट होता है आप लोगों के नहरी क्षेत्र, सेम समस्या क्या है, ये आप लोगों के नहरी क्षेत्र में, नहरी क्षेत्र के अंदर जो दलदली भूमि होती है, कौन सी भूमि, दलदली भूमि। नहरी क्षेत्र में दलदली भूमि को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेम। सेम क्या है, तो दलदली भूमि को ही क्या बोलते हैं, सेम समस्या बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। सेम समस्या से निपटाने के लिए क्या किया जाता है, सर्वाधिक आप लोगों के उत्तरी राजस्थान यानी कि आप लोगों के नहरी क्षेत्र, IGNP नहरी क्षेत्र यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तरफ होता है ये आप लोगों के। और दोस्तों आप लोगों के इस समस्या का समाधान क्या है, कोई पूछे आप लोगों से इस समस्या का समाधान क्या है, तो उससे बोल देना सफेदा का पौधा लगा दो। कौन सा पौधा लगा दो, सफेदा का पौधा लगा दो। इसे बोलते हैं यूकेलिप्टस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, यूकेलिप्टस का पौधा, यूकेलिप्टस का पौधा लगा दो। उसके अलावा सबसे प्रभावित जिला कौन सा है आप लोगों के, तो सबसे प्रभावित जिला आप लोगों के जगह तो है बडोपल, जगह तो है आप लोगों के बडोपल। बडोपल कहाँ का है, तो हनुमानगढ़ का। बडोपल कहाँ है, आप लोगों के हनुमानगढ़ का। ठीक है दोस्तों, ये रहा आप लोगों के मृदा से की समस्याएं हो गई अम्लीय।
मृदा की समस्या कौन कौन सी है? मृदा की समस्या अम्लता पीएच 7 से कम हो तो रोक फास्फेट उसका इलाज है, क्षारीयता पीएच 7 से अधिक हो तो जिप्सम उसका इलाज है। अपर्दन 3 प्रकार के होते हैं, जलीय अपर्दन चंबल नदी द्वारा कोटा में होता है, और अवायु अपर्दन पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जैसलमेर जिले में होता है। चादरी अपर्दन वर्षा पर निर्भर होता है जो कि सिरोही के अंदर होता है। क्षेम समस्या क्या है? नहरी क्षेत्र की जो दलदली भूमि होती है उसे क्षेम समस्या कहा जाता है। सबसे ज्यादा उत्तरी राजस्थान नहरी क्षेत्र में होता है, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गया। समाधान क्या है? तो सफेदा का पौधा लगाओ उस नहर के आसपास, यूकेलिप्टस का पौधा लगाओ क्योंकि उसके अंदर ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है। उसके अलावा सबसे प्रभावित जिला कौन सा है? तो बडोपल हनुमानगढ़ का सबसे प्रभावित जगह और जिला हनुमानगढ़ है। तो दोस्तों ये हो चुका है आप लोगों के मृदा से संबंधित क्वेश्चन आंसर 10, और मैंने इंपोर्टेंट आप लोगों को लास्ट में सारी चीजें समझा दी। आप लोगों का यहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर जाने वाला नहीं है। आप सभी मिलकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप सभी इतनी देर तक बने रहे, आप सभी का धन्यवाद।